हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी स्वानुमा के बारे में। स्वानुमा क्या होता है? ये एक ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन का मतलब है कि ये शरीर में फैलता नहीं है, दूसरे अंगों में फैलता नहीं है, इसलिए ये एक बिनाइन ट्यूमर है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगी जो पैथोलॉजी से रिलेटेड होगी, स्पेशली लाइक माइक्रोस्कोपी एंड द ग्रोथ फीचर्स। तो स्वानुमा होता क्या है? ये एक ऐसा बिनाइन ट्यूमर होता है जो स्वान सेल से अराइज होता है। स्वान सेल हमारी न्यूरल सेल्स होती है, वहाँ से ये अराइज होता है। और ग्रोसली ये दिखता कैसे है? ग्रोसली का मतलब जब ये स्वानुमा किसी पेशेंट को हो जाता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है, तो सर्जन जो होता है इसकी सर्जरी करता है, इसको एक्साइज कर देता है और वहाँ से एक्साइज करने के बाद पैथोलॉजिस्ट के पास भेजता है। तो पैथोलॉजिस्ट जब ये स्पेसिमेन को रिसीव करता है तो वो ग्रोसली कैसा दिखता है, यानी वो बाहर से कैसा दिखता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ये ग्रोसली कैसा दिखता है? ये एनकैप्सुलेटेड होता है, चारों तरफ से कैप्सूल से कवर रहता है और यूजुअली सॉलिटरी मास होता है, मतलब कि सिंगल मास होता है। लेकिन लार्जर स्वानोमास भी देखे गए हैं, और जो लार्जर स्वानोमास होते हैं उनके अंदर सिस्टिक स्पेसिस या सिस्टिक एरियाज़ होते हैं। सिस्ट क्या होती है? एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और ब्रेस्ट में क्या होते हैं? दे आर अपीयर एज सॉलिड वेल सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब ब्रेस्ट के अंदर जो दिखते हैं सॉलिड मास की फॉर्म में होते हैं और वेल सर्कमस्क्राइब्ड रहते हैं, यानी कवर रहते हैं। ओवल रह सकते हैं शेप में या फिर राउंड मास हो सकते हैं। दैट लैक द कैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्सिफिकेशन इनके अंदर नहीं होता है, जो कि हमें सोनोग्राफी पे और मैमोग्राफी पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्वानोमा है, मतलब किसी नर्व से इनका ओरिजिन हुआ है। तो नर्व ऑफ ओरिजिन यहाँ पे कैन ऑफन बी सीन एट द पेरीफेरी पे। पेरीफेरी पे आपको ये दो प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे, लिखा भी है कनेक्शन विद द पेरेंट नर्व। तो ये जो दो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ओरिजिन होता है। फ्लैटेंड होते हैं अलोंग द कैप्सूल्स बट नॉट पेनिट्रेटिंग द ट्यूमर सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद इसकी जो माइक्रोस्कोपी है वो बताऊंगी। माइक्रोस्कोपी में इसका आर्किटेक्चरल पैटर्न देखो। स्वानोमास जो होते हैं टिपिकली दो आर्किटेक्चरल पैटर्न शो करते हैं, जिसमें पहले को बोलते हैं एंटोनी ए एरिया और जो सेकंड होता है वो होता है एंटोनी बी एरिया। जो एंटोनी ए एरिया होते हैं ये सेलुलर एरियाज़ होते हैं, मतलब हाइपर सेलुलर एरियाज़ होते हैं। और कौन सी सेल्स होती है? इनके अंदर स्पिंडल सेल्स होती है, जो कि एक पैलिसेडिंग फैशन में अरेंज्ड रहती है, या फिर एक ऑर्गेनोइड अरेंजमेंट इन सेल्स का होता है, जिसको बोलते हैं वेरोके बॉडीज़। और इन एरियाज़ में सेल्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट रहती है और इलोंगेटेड भी रहती है। दूसरा जो एरिया होता है वो एंटोनी बी एरिया होता है। एंटोनी बी एरिया यहाँ पे क्या होती है? सेल्स लेस सेलुलर होती है और लूजली अपियरेंस होता है उनका, क्योंकि वहाँ पे एडिमेटस फ्लूइड होता है, मतलब थोड़ा सा लूज यहाँ पे स्ट्रोमा आपको मिलेगा और सिस्टिक स्पेसेस भी मिलेंगे। सो दीज एरियाज ऑफन कंटेन द हाइलिनाइज्ड ब्लड वेसल्स एंड द वेरिएबली लिम्फोइड एग्रीगेट्स। जैसा मैंने तुम्हें एंटोनी ए एरिया